ओम शांति। 16/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मुरली सार। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? ज्ञान, बाबा कहते उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, एक ही पलड़ा, एक ही टुकड़ा रहेगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है, भक्ति रूपी तराजू की वहाँ कोई दरकार नहीं होगी। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से देवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया है। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वह हद की पढ़ते और हमें बेहद का बाप आकर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ाते हैं। तो बरोबर 4 युग हैं और 5वां संगम भी है, छोटा सा संगम युग। तो बाबा कहते हैं जो 4 युग हैं वो बिल्कुल एक दिन ना जास्ती ना एक कम, बिल्कुल इक्वल। जैसे 6-6 घंटे का होता है ना, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात, तो ऐसे 6 × 4 करो तो 24 आवर्स हो जाते हैं। ऐसे ही 5000 वर्ष का 4 खंडों में बाबा ने जो युगों को बरोबर बताया है वो 1250, 1250, 1250 और 1250 वर्ष का। लेकिन 2500 वर्ष सुख की दुनिया के होते हैं। फिर हम आते हैं द्वापर में, तब भी 1250, लेकिन फिर वहाँ से भक्ति शुरू होती है और रात की शुरुआत हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है, अर्थात सुख की दुनिया ख़त्म हो जाती है, मनुष्यों की दुनिया, रावण की दुनिया शुरू हो जाती है। देवी देवताओं का राज्य घराना वहाँ ख़त्म हो जाता है। जो स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया होता है वह फिर रावण राज्य में आकर के काम विकार में गिर करके कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। तो इस तरह से 12, 21, 42 है ना। तो बाबा ने चारों युगों को एकदम इक्वल, बाबा कहते कम ज़्यादा नहीं हो सकता, बरोबर 4 युग है। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, ऐसे यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, वह भी गुप्त। तो जरूर पहले रावण राज्य है, यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी रावण राज्य का झाड़ बड़ा क्यों है? क्योंकि जो टाल टालियाँ, पत्ते पुत्ते, जो भी फल फूल, जो भी निकलना होता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में, और वो बीज रूप में है ना परमात्मा, तो जो भी सृष्टि का बीज से जो निकलना होता है पेड़ में, सब कुछ
इस अंतिम जन्म में श्रावण राज्य में निकल चुका होता है। फिर इसकी पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना होनी होती है। तो यह सब झाड़ फिर जड़ीभूत तो हो गया है, अब इसको क्या करना है, ख़त्म भी होना है ना। तो अभी हम पूज्य देवी देवता की धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने। ऐसा नहीं कि जैसे ही द्वापर शुरू हुआ और बन गए, नहीं, 84 जन्म लग जाते हैं। पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। ये अखंड ड्रामा बनाया हुआ है, ये इन्फिनिटी है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है कि ये कब से चला आ रहा है। ये चक्र यूँ ही रिपीट होता रहता है। वैसे दिन रात रात दिन, दिन रात रात दिन, ऐसे चलता ही आया है। बाबा कहते हैं यह फिरता ही आया है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो यह है बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। अब बाबा यहाँ एक्टर्स का पार्ट दिखा रहे हैं। बाबा ने पहले भी कहा, बाबा कहते हैं मान लीजिए कि आप कोई शूटिंग के लिए या कोई हद के ड्रामा के लिए आपने एक्टर्स है, आपको उसमें एक्टिंग करना है, तो आप क्या करते हैं, घर से समय पर निकलते हैं, क्योंकि ड्रामा में आपका पार्ट है। लेकिन आपका पीछे हो चाहे आगे हो, कभी भी हो, लेकिन आपको घर से तो निकलना होता है। अच्छा, फिर आप मान लीजिए आ गए मूवी के सीन में, जब आपका सीन आना है तब आप आएंगे। अब आपका मूवी का सीन ख़त्म हो गया, हीरो का पार्ट चला गया, साइड हीरो का चला गया, और भी पार्ट्स जो होते हैं वो चले गए, लेकिन आपका पार्ट ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे घर चले जाएंगे, नहीं। जब तक वो ड्रामा पूरा नहीं होता है, और जब ड्रामा पूरा होने के बाद जब फ्रंट स्टेज पे सब लोग, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सारे एक्टर्स जब तक स्टेज पर नहीं आ जाते तब तक आप घर नहीं जा सकते। हूबहू ऐसे ही यह बेहद का ड्रामा भी है, जिसमें जब तक वहाँ से पूरी आत्माएं इस व्यक्त शरीर को धारण कर पाठ नहीं बजा लेते इस संसार में, तब तक फिर जाना शुरू नहीं होता। तो घर तभी जा सकते हैं जब इस स्टेज पर, इस रंगमंच पर सारी आत्माओं का पाठ पूरा हो जाता है ना। तो यह बात बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो यह है बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। विक्रम संवत और जो हमारा विक्रमाजीत संवत है ना, तो पापा कहते हैं फिर कर्म विकर्म बनते हैं, तो उससे फिर रावण राज्य में विक्रम कहते हैं ना। कर्म जो है उसको हम भूल जाते हैं, है ना, आत्मा विस्मृति को चली जाती। हम अपने ही बाप धनी को जब तक याद करते हैं, उनसे जो भी हम इस संगम पर लेते हैं प्रैक्टिकल में धारणा स्वरूप करके बनते हैं, तो फिर उसकी प्रैक्टिकल में हमें प्रालब्धि मिलती है। फिर जब हम उन्हें भूले तो फिर आ गए, नीचे उतरना शुरू हो गए। तो बाबा कहते फिर सीढ़ी उतरते हैं, पुजारी बने, पूज्य सो पुजारी। तो रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह सब तुम विधि तारीख सब जानते हो, तिथि आदि। तो हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, 2 कला कम हुई तो चंद्रवंशी बने, महाराजा महारानी से। फिर राम सीता के राज्य में आए, राजा रानी के चंद्रवंशी में। तो अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अच्छा, पहले भी आपने सुना और आज भी रिपीट करते हैं, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बार बार कई बार रिपीट करना होता है। जैसे बाबा मुरलियों में पॉइंट्स रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा
जैसे मान लीजिए महाराजा महारानी का, लक्ष्मी नारायण का राज्य जब ख़त्म होता है, 1250 वर्ष का उनका राज्य पूरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सतयुग जब पूरा होने के उस पे रहता है और जब त्रेता युग आने के उसमें होता है तो उस समय भी परमात्मा आते हैं और सतयुग से फिर त्रेता की स्थापना करते हैं। फिर त्रेता ख़त्म होने पे और द्वापर आने का जो बीच का हिस्सा होता है, फिर उसके एंड में आएंगे परमात्मा और फिर उस द्वापर को स्थापन करने के लिए आएंगे। फिर द्वापर ख़त्म होने के बाद कलयुग के शुरुआत में और उसके अंत में आएंगे। तो ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता है। मेरा ड्रामा में पार्ट इस तरह का नहीं है। युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं संगम युग पर आता हूँ। यदि मैं युगे युगे आकर के त्रेता को भी स्थापन करूं, द्वापर को भी, कलयुग को, तो इतना जास्ती पाप बढ़ ही नहीं सकता। उस समय ऐसा हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़ाई बाहुबल से, कोई अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हो करके फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने को अपने उसमें करते हैं या लूट लेते हैं या किसी तरह से अपने का उसमें कर लेते हैं। नहीं, उस समय जब उनकी कलाएं कम होती हैं तो सूर्यवंशी घराने का जो ताज होता है वो चंद्रवंशी के सर पर ताज वो लोग स्वतः ही उनको सौंप देते हैं। तो ऐसा बाबा ने मुरली के महावाक्यों में रिपीट करके हमें बताया है। अच्छा, बाबा कहते हैं पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। परिश्ता सुदेवता, बाबा ने हम सु का भी पाठ बताया। तो अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम छोटे छोटे परिवार नहीं बल्कि वैश्विक परिवार, एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं और हम सब एक परिवार हैं। इसलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में जहाँ आत्माएं रहती हैं। फिर पाठ बजाने लिए नीचे आना पड़ता है, यह तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बनकर पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। यह तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग या पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते हैं जब हम नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। बाप समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं। जो सबसे आदि में सबसे पहले ड्रामा में आते हैं उनके सबसे जास्ती जन्म 84 हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अब वो पूरे हुए हैं, फिर नए से चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। ज्ञान लेकर के हम सुख की दुनिया में जाते और भक्ति लेकर के हम आते हैं तो दुख की दुनिया में। तो इस तरह से आधा आधा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष है रात और शुक्ल पक्ष है सुख की दुनिया, है ना। तो रात पुरानी दुनिया है। यह पढ़ाई याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। बाबा कहते हैं इस संसार में जब दिन होता है तब रात होती नहीं और जब रात होती है तब दिन होता नहीं। जब सुख होता है तब कोई दुखी होता नहीं और जब दुखी होता है तब कोई सुखी होता नहीं, है ना। तो कई जो संपत्तिवान है, धनवान है, वो समझते हैं स्वर्ग यही नरक यही, लेकिन यथार्थ रीति यह बात सच्चे नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह यह पढ़ाई याद करनी है ना। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है। तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। सतो प्रधान हमारा स्वरूप ही है, ज्योतिर्बिंदु, है ना। और फिर उसके बाद हम सतो दुनिया में आते हैं, फिर रजो तमो। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा भी तुम समझते हो। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। पहले ज्ञान तो हो कि हमें ईश्वर को क्यों याद करना है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है,
और आता कब है, आता है तो क्यों आता है, उसके आने से क्या होता है और हमारा उससे संबंध क्या है, और हमारा संबंध है तो हमें उससे क्या प्राप्तियां होती हैं, उससे मिलना क्या है और हमें उसको याद क्यों करना है। ये सारा ज्ञान और योग से ही होता है। पहले ज्ञान फिर योग चाहिए। तो ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है ना, कंबाइंड है। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते ही नहीं। सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। अब बाप देखिए, एक टीचर सामने वाले स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो वो भी तो टीचर बन जाता है ना। तो यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, फिर वो भी टीचर बन औरों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावें। पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मूंछ है, तो समझाना चाहिए कि यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प भक्ति अर्थात पतित। बाबा कहते अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा प्राचीन, बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते गए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। पावन बनाने वाला है ही बाप एक। वह एक ही बार आते हैं जो अनंत है, बेअंत है। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं यह कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाता है। रावण ने जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। बस रावण का एफिजी जलाते आए और ना पता है या नहीं है कि कौन रावण है, जलाते क्यों हैं, किसको जलाना है, कैसे जलाना है। यूँ तो छोटा जलाते फिर और बड़ा बड़ा करते जाते, जलाते जाते, लेकिन रावण तो जलता ही नहीं, हर साल और बड़ा हो जाता है। तो पहले तो रावण कौन है, उससे कैसे जलाना है, कैसे जलेगा, कैसे हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रावण आज के इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर है, जिसे 5 विकार कहा है। और 10 शीर्ष माना, 5 विकार नर के 5 नारी के, ऐसे 10 हो गए। तो वो 5 विकार जो हमारे अंदर आए जब हमने खुद को भूले और उस ईश्वर को भूले। हमने जब स्मृति को गए कि हम आत्मा नहीं है, शरीर हैं, तो हम देहभान में आए और काम विकारों में गए। तो वो जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, यह नॉलेज भी आकर हमें स्वयं परमात्मा देते हैं। और फिर इस रावण की वजह से जो इस संसार में दुख व्याप्त हुआ है, उस रावण को सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की याद में रह करके ही उनके जो भी गुण हैं और हमारी आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें पहचानना है। और हम यह विनाशी शरीर नहीं बल्कि आत्मा अविनाशी हैं, यह सब नॉलेज जब हमें धारणा में हो जाता है, तब फिर यह जो विश्व में शांति की स्थापना शुरुआत होती है। और जब कर्मातीत हो जाएंगे तब फिर इस संसार की तस्वीर बदल जाएगी। तो रावण है ही 5 विकार, है ना। बाबा कहते हैं रावण ने जीत पा ली, है ना। कोई कोशिश ही नहीं करते हैं कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं, है ना। कनरस के लिए होती है भक्ति। जब तक आप ढोल ढमाका शंख मजीरा बजाते हैं तब तक तो आपका मन खुश होता है। जैसे ही आपने वो छोड़ा, कई तो उसको बजाते हुए भी मन में बहुत सारे संकल्प विकार आते रहते
रहते हैं घर के प्रति, बाहर की दुनिया विषय वैतरणी नदी में घूमते खुलते रहते हैं। जैसे ही घर के तरफ गए और वही अशांति, घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ किसी का विवाह नहीं हो रहा, कुछ है अशांति है, तो वही सब मन पे फिर बोझ बनकर आ जाती है। तो यहाँ परमात्मा तो हमें ज्ञान से घर परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते, ना जाने कितना सारा संन्यास लेना सिखाते हैं ना, संकल्पों की शक्ति से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति में सोए पड़े हैं, बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं, फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचानना ही नहीं चाहते हैं, उसी में पड़े हैं। तो बाप आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो, है ना। त्रिकालदर्शी बनाया है बाबा ने। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। पहले कितना छोटा झाड़ था, कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। जब लौकिक जीवन में भी पढ़ाई करते तो सभी स्टूडेंट 50 के 50, 30 के 30 तो डॉक्टर नहीं बन जाते ना। तो बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार होते हैं ना। तो इस तरह उस पढ़ाई में तो BA MA आदि की कितनी क्लास होती हैं, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे, जो भी भारतवासी हैं कितने समय में पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा, मर गया, फिर नए सिर से जन्म ले पढ़ना पड़े। अब मान लीजिए आपने 18-19 वर्ष तक, 30 वर्षों तक डॉक्टरी का हासिल कर लिया कि आपको डॉक्टर की पदवी मिल गई। अब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, अपने शरीर निर्वाहार्थ अपना शुरुआत करेंगे, परिवार बनाएंगे, फिर उनको और लग्जरी लाइफ देने के लिए आपने पढ़ाई करी। और अगर आपका शरीर उस पढ़ाई को पूरा करते ही छूट गया तो आपका तो फिर नया जन्म होगा, फिर नए सिरे आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर नए सिरे आपको कुछ और अच्छा पढ़ाई करके वही सब करना होगा। तो इससे ही बाबा ने फिर अल्पकाल सुख कहा है ना। तो बाबा कहते फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं है, यह ड्रामा में अभी की नोंद है। जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़ेंगे, जो अभी संगम पर पढ़ रहे हैं फिर वही आकर के यहाँ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके पढ़ना, वहाँ कोई आसक्ति, कोई अप्राप्ति, कोई दुख है ही नहीं, है ना। तो वहाँ यह किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग की कोई भी सामग्री वहाँ रहती ही नहीं। भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है। फिर हम कैसे नीचे उतरते गए, तुम्हारी बुद्धि में यह सब राज अच्छी तरह बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है उच्च से उच्च बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब समझते हैं हमारे में अवगुण हैं। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। हमारी आत्मा गौरी थी, पूरी तरह से 16 श्रृंगारित थी, है ना। कहते हैं ना सूरत नहीं सीरत देखो, है ना। तो उन्होंने राज्य था, 16 कला संपूर्ण थे, तब देवी गुण वाले थे। तो चित्र भी है वहाँ, यह मंदिर आदि नहीं होंगे, वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह ही है। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि वो धरनी होती ही नहीं है जब देवी धरनी होती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब वहाँ होता ही नहीं, चिन्ह भी नहीं होता। बाबा कहते हैं यह भी तुम नंबरवार जानते हो, जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान, बाप आए ही हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है, बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो। किसको दुख तो नहीं दिया, बाप सबको सुख देते हैं। सुखदाता के बच्चे किसी को दुख नहीं दे सकते, है ना। तो बाप तो सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना।
बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना, सबके दुख दूर कर लेते हैं, इसीलिए फिर कहते हैं सुख करता दुख हरता। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे, हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं आत्मा, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है, शरीर को थोड़े ना बनना है। शरीर तिरछा हुआ नहीं है, शरीर तो विनाशी है। जब आत्मा ने शरीर को छोड़ा तब तक शरीर के साथ में सब कुछ जल गया, तिरछा, बीमारी, सब कुछ है ना। तो वो तो आत्मा ही पावन बननी है, आत्मा को ही बनाना है। तो आत्मा में कोई पतितपने की निशानी ना रहे, दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे, लेकिन वहाँ कोई किसी को बेहाल देखता ही नहीं है जो हाल चाल पूछे। वहाँ पे हाल भी बढ़िया होती है, चाल भी बढ़िया होती है ना। तो ना हाल पूछने की आवश्यकता होती है और ना चाल पूछने की आवश्यकता होती। वहाँ कोई नहीं कहता कि कहो कैसे हो। यहाँ तो मनुष्य को ही दुख दे करके कहते हैं कि कहो कैसे हो, है ना। तो वहाँ हाल चाल पूछने की बात नहीं, बस अगर कोई सामने आया तो एक मुस्कान दे करके उनका वेलकम ज़रूर करते हैं, है ना। और इधर ही देखते हैं, वहाँ कोई बाहरी दुनिया को नहीं देखते हैं, इस चित्र को नहीं देखते हैं, आत्मा के पार्ट को देखते हैं ना। तो इसीलिए कर्म अकर्म बनता है ना, तो सुख भोगते हैं। बाबा कहते हैं कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं ना, इस तरह से फिर जो जितना करेंगे तो सजाएं कम खाएंगे, लेकिन पाएंगे तो सुख की दुनिया में। तो बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूज़ियम प्रदर्शनी में कितना मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियाँ म्यूज़ियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। अभी बाबा ने कहा ना आगे बहुत बड़े बड़े 5-5, 7-7, 8-8 फुट के ये चित्र बनाए जाएंगे ताकि दूर से दिखाई दे। तो तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। पलड़ा कौन सा भारी होता जाएगा? ज्ञान का। और फिर आएगा भी वही सचखंड की दुनिया, एक ही खंड की। तो एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पूर्व पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है ना। देखा होगा ना, एक तरफ कुछ भी नहीं, मनुष्य निर्विकारी और बहुत श्रेष्ठ संकल्पों वाला बैठा हो, और एक तरफ विकारी आत्माएं बैठी हों, तो उनका पलड़ा जो है कभी भी उठेगा ही नहीं, इनका उठ जाएगा एक के बैठते ही। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं ना कि देखिए आपके पास में 1000 का नोट है और वो ज़मीन पर गिरता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन सिक्का 1 का है तो वो नीचे गिर जाता है तो बहुत आवाज़ करता है। ऐसे ही जिनको बोलने की आदत है, व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत है, तो उनके शब्दों का कोई मोल नहीं होता है ना। 1000 का नोट नीचे गिर करके भी देखो कितना शांत रहता है ना। तो शांति में शक्ति है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से ज्ञान का एक पाव पड़ा है, फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा और कोई पुर बचेगा ही नहीं, 2 पुर होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं। कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ कब इस तरफ भरतू हो जाते। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना ज़रूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि अब इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, वो कहाँ जाकर बैठेंगी, है ना। कहीं तो रहती हैं, कहीं तो रहेंगी। अब जो निराकारी दुनिया है
उस दुनिया से यहाँ आती हैं आत्माएं, यहाँ रहती नहीं हैं ना। तो इतने करोड़ों शरीर पहने हैं उस आत्मा ने, तो उनका भी तो कोई दुनिया होगी। तो वो निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्माएं, वहाँ जा कर के फिर वो वाला पलड़ा जास्ती हो जाएगा। वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पूर्व पलड़ा जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे, है ना, पिछाड़ी में फिर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, फिर यहाँ आकर के फुल भरतू हो जाता है, यहाँ का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं। तराजू की दरकार ही तब होती जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता है। बीज पड़ेगा तो बीज पड़ते ही जो उसकी लास्ट स्टेज होती है उस स्टेज में तो नहीं आएगा ना। फर्स्ट में तो उसका एक छोटा सा तना, फिर 2 पत्ते, फिर और, फिर 2 पत्ते, फिर और, फिर ऐसे टालियाँ तो बाद में निकलते हैं, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले छोटा फिर वृद्धि को पाता। तो सतयुगी झाड़ बहुत छोटा है, सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता। फल देते हैं, हर वर्ष झाड़ खाली होता है ना। तो यहाँ हर वर्ष होता है और यहाँ कल्प में एक बार होता है। तो संगम पर एकदम सूख गया, जड़ीभूत हो गया, अब ये पत्ते सब गिरने वाले हैं। तो परमात्मा आते हैं, ज्ञान का इसमें क्या डालते हैं, छिड़काव करते हैं, है ना, ज्ञान देते हैं ना। तो अब ये वर्षा से फिर क्या होगा, वापस हरा भरा हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत में फिर छोटा रहेगा। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर रिपीट होता और वृद्धि को पाता रहता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं, हर वर्ष झाड़ खाली होता है, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे ज़रूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब यह भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है, बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अब गुण निकाल देने हैं, है ना। दैवी गुण धारण करेंगे तब तो चरित्रवान बनेंगे। अभी तो चरित्रहीन बाबा ने आकर के हमें ज्ञान दिया है, तो कुछ एक अभी आया है, कर्मातीत तो कोई हो नहीं गया, अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है ना। तो अब गुण सारे निकाल देने हैं। अच्छा, मीठे बाबा का मीठा वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भक्त। खुद का दर्शन करना है, पर दर्शन नहीं करना है। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ, जैसे टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था सबकी है, तो वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अभी सबकी क़यामत का समय है और इस क़यामत के समय सिर्फ और सिर्फ वही एक जो सदगति दाता बाप सर्वशक्तिमान है, जो वाणी से परे परे ते परे रहने वाला परम धाम निवासी, वही सबको ले जाने आया है। चाहे आप ज़बरदस्ती जाओ, चाहे सजा खाकर जाओ और साथी बनकर जाओ, जिससे जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट।